हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का टॉपिक बड़ा यूनिक है, आपने अब तक रीड कर ही लिया होगा। टॉपिक है कि किराए के मकान से अपने घर में कब जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक मुझे लगा और मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे टैरो रीडिंग करनी चाहिए, तो आपके लिए आज ये लेकर के आया हूँ। और आज बड़ी मज़ेदार पाइल्स बनाई हैं जो आपके सामने हैं। पाइल्स के लिए जो सिम्बल्स लिए हैं वो अब बड़े मज़ेदार हैं, तो अब आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। वुड पाइल नंबर 1 रहेगा, स्टोन पाइल नंबर 2 और ब्रिक पाइल नंबर 3 रहेगा। वुड, स्टोन और ब्रिक, ये तीन की तीनों चीज़ें मकान बनाने में काम आती हैं, मकान में लगती हैं। तो इन तीनों में से जिस चीज़ की ओर आपका अट्रैक्शन पहले जाता है उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप सीधे अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करनी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पर आपको कॉल नहीं करनी है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज डालिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने वुड को चूज़ किया था, वुड मतलब लकड़ी। मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है लकड़ी को, और लकड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है घर को बनाने में भी, दरवाजे बनाने में भी। जी हाँ, लकड़ी के घर भी बनते हैं बहुत सारी जगहों पर, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर लकड़ियों के ही घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि वुड के अलावा किसी और चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अर्थक्वेक वगैरह बहुत आते हैं वहाँ पे। तो खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं। पाइल नंबर 1 अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूँगा और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि अगर आप किराए के मकान में हैं तो आप अपने घर में कब तक मूव ऑन कर जाएंगे, कब तक मूव कर जाएंगे। क्या है टैरो की गाइडेंस, क्या है इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, लकड़ियों के ही हाउस से आ गया। सेकंड पोजीशन आपके लिए एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए किंग ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज 3 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर हो चुके हैं मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो से। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि घर का एक सपना आपका बड़ा पुराना रहा है। कई ऐसे कपल होंगे या कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी के समय ही, मतलब शादी हुए काफ़ी समय हो गया होगा या कुछ समय बीता होगा, तो शादी के बाद से ही या शादी के टाइम से ही अपने घर का सपना देखना शुरू कर दिया। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है साथ साथ। और साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि कुछ लोग किराए के मकान में और कुछ लोग अपने पेरेंटियल हाउस में या पुश्तैनी मकान जिसको कहते हैं उसमें हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी बनी है कि वो लगभग किराए के मकान जैसी हो गई है, क्योंकि बस वो 1 या 2 कमरों का ही उनका पूरा एरिया है और उसमें रहने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। तो उन सारी दिक्कतों के बावजूद आपका एक सपना दिखता है, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए, अभी जद्दोजहद की बात नहीं कर रहे, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए सपने के ऊपर एक सपना चलता है और आपकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ी पॉजिटिव फील लिए हुए है। लेकिन पिछले काफ़ी समय तक, अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, पास्ट की, प्रेजेंट से पीछे, पिछले काफ़ी समय तक आपके द्वारा ज़्यादा अच्छा एफर्ट नहीं किया गया, कोई सीरियस एफर्ट भी नहीं किया गया घर को बनाने के लिए। और चूंकि वो सीरियस एफर्ट्स नहीं थे और कुछ सिचुएशन भी खैर आपके सपोर्ट में नहीं थी, तो सीरियस एफर्ट्स नहीं हो सकते थे, तो उन सब की वजह से भी डिले या देरी होती चली गई। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि आप कॉन्शियस हैं, फोकस हैं, लेकिन कॉन्शियस और फोकस होने के बावजूद सिचुएशन और कई मामलों में लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे।
सिचुएशन भी पीछे खींच रही है कदम को, और कई मामलों में कुछ लोग भी हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स ही हों, वो भी आपको पीछे खींच रहे हैं, जिससे घर बनने में और देरी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले भविष्य में अगर आप चीज़ों को मैनेजेबल पोजीशन तक नहीं ले जाते, ये गाइडेंस चलेगी और फ्यूचर भी चलेगा, दोनों चीज़ें आएंगी। तो अगर सिंगल ग्लांस में देखें तो अगले 3 सालों के बाद की पॉजिटिविटी आएगी। अब पॉजिटिविटी का मैं रेट चेक कर लूँ कि कितनी पॉजिटिविटी है ना, कितने परसेंटेज में है पॉजिटिविटी, इसका मैं रेट एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ, अगले 3 सालों के बाद, ये आया है 2 ऑफ द कॉइन्स का कार्ड, अगले 3 सालों के बाद ये पहली चीज़ है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी बननी शुरू हो जाए या आप उसे परचेज कर लें। लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करने का मामला नहीं आया है। अगले 3 सालों के बाद आप एक ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहां आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीज़ों को, या उसे समझ पाएंगे, या उसे ले पाएंगे, या उसके बारे में फोकसली सोच पाएंगे। क्योंकि 3 सालों तक तो चीज़ें स्ट्रगल में जा रही हैं। इन 3 सालों में, यहाँ से जो अगले 3 साल हैं, इसमें चीज़ें थोड़ी सी मशक्क़त में जा रही हैं, और अभी उसको कम कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो वो 3 सालों में, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली सेटअप बता रहा हूँ ना, कि जो चल रहा है ऐसे चलता रहेगा तो 3 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। और उसके बाद में जो सिचुएशन बनेगी उसमें आप या तो आइडेंटिफाई करेंगे या तो ले लेंगे, और प्रॉपर्टी को लेने के बाद तुरंत बाद एक अगली प्रॉपर्टी के लिए माइंड मेकअप कर लेंगे कि अब मुझे एक और लेना है। क्यों? क्योंकि पहला जो लेंगे या पहला जो मिलेगा वो आपके लिए फुलफिलमेंट नहीं देगा, वो थोड़ा कंप्रोमाइजिंग लेवल देगा, और उस कंप्रोमाइजिंग लेवल के आगे आप एक और के बारे में प्लानिंग करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि इन 3 सालों को खींचे कैसे, कम कैसे करें। इसे कम करने का जो सबसे आसान और सिंपल वे आ रहा है मेरे पास, वो ये है कि इन 3 सालों के टाइमलाइन को कम करने के लिए, या टाइमलाइन को साइड करें एक बार, कि जल्दी आप अपने घर में मूव कर जाएं। इसके लिए आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने खुद के ऊपर। जैसे मान लीजिए परिवार में आप हैं और आपके परिवार में 2 या 3 सदस्य और हैं, फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दूसरे सदस्यों की क्या ओपिनियन है, क्या टैक्टिस है, क्या आइडियाज़ हैं, क्या आइडियोलॉजी है, इन सबको साइड कर दें। कभी कभी होता है ना कि भाई हम एक घर में जाएंगे तो परिवार में सब खुशहाल हो जाएंगे, परिवार में सबको बेनिफिट मिल जाएगा। सब साइड कर दीजिए और अपने बारे में सोचिए, एकदम सेल्फिश पर्सन की तरह, कि मुझे अपने घर में जाना है और ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है, और मुझे जाने के लिए मुझे अपने काम पर, अपने आइडियाज़ पर फोकस करना है ताकि ये चीज़ें जल्दी हो सकें। जब इस तरह की फीलिंग लेकर चलेंगे तो कई सारी चीज़ों में जो निगेटिविटी फील होती है, या सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, क्रोनोलॉजी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, वो वापस से सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और अपने प्लान्स और आइडियाज़ किसी के साथ शेयर मत करिए। स्पेसिफिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी उस समय में जब आप लेने वाले हों, प्लानिंग में हो। सबको मत बताइए कि पड़ोसियों को भी बताया, रिश्तेदारों को भी बताया, घर में भी सबको बताया, ये मत करिए। कोई भी पूछे घर लेने का क्या चल रहा है, बोले अभी तो जैसा चल रहा है, देखते हैं, ईश्वर के ऊपर है, ईश्वर के हाथ में है। डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए। इस तरह से अपने आइडियाज़ को और अपने प्लान्स को हाइड करिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और है आ रही, वो ये कि अगले 3 साल में एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, 3 साल के भीतर भीतर ये बनेगी, जब आपकी चॉइस से अलग, जैसे आपकी जो भी चॉइस हो उससे थोड़ा अलग एक प्रॉपर्टी आपको प्रपोज हो सकती है, कहीं से कोई बता सकता है, जो आप परचेज कर सकें, अक्वायर कर सकें, ले सकें, लेकिन वो उतनी आपकी उम्मीदों पर खरी ना बैठती हो। तो चूंकि एक और प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं 3 साल के बाद, अगले 2 सालों में, यानी यहाँ से 5 सालों में 2 प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। कैसे बनते हैं वो देखिएगा अगले 5 साल में। तो अगर आप सही समझते हैं और चीज़ें आपके लिए फेवर कर जाती हैं, तो उस बीच में आए हुए ऑफ़र के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो ऑफ़र होगा ये ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा ऑफ़र होगा जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अब ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स की मदद लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं,
कि आपको अदरवाइज में कुछ और करना है या क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ओजस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है हनुमान। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज वात। वात का मीनिंग जो होता है शाब्दिक अर्थ वो वायु होता है, हवा। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पर सीता और कार्ड नंबर 5 लास्ट में आपके लिए है लक्ष्मी। तो ओरेकल पाथ योगिक टैरो जो हैं, ओरेकल योगिक पाथ, इनसे 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए। देखिए पाइल नंबर 1, आपके लिए चीज़ें और सिचुएशंस आने वाले समय में फेवर तो करेंगी, लेकिन इस फेवर में आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गलती करेंगे तो टाइमलाइन बढ़ेगी, चीज़ें डिले हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गलती नहीं करते हैं, जल्दबाजी से बचते हैं और सोच समझ करके निर्णय लेने का प्रयास करते हैं और कतई लालच में नहीं आते, ये एक और चीज़ है, कतई लालच में नहीं आते हैं। जैसे वो जो प्रॉपर्टी 3 साल के भीतर आपको ऑफ़र हो सकती है, ऑफ़र का मतलब किसी के थ्रू पता चलेगा कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने वैल्यूएशन से कम पर बिक रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या जिस प्राइस में आप चाहते हैं सेम प्राइस में है बट लोकेलिटी या लोकेशन बहुत ही प्राइम है। तो इन सारी चीज़ मतलब कुछ ना कुछ होगा जो आपको अजीब लग सकता है कि अच्छा यार ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन वो सिचुएशनली होगा। प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन होगी, आप उसके बारे में पता चलेंगे तो पता चलेगा कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब चीज़ें ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड बड़ा नीडी है और उसे पैसे चाहिए तो वो उस रेट में प्रॉपर्टी को निकाल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तो ग्रीड में नहीं आना कि अच्छा यार ये मिल रही है, चलो ठीक है इसको ले तो सकते हैं लेकिन थोड़ा रुकें शायद और बेटर मिल जाए। नहीं, अगर लगा कि ये सही है तो ले लीजिएगा, और बेटर के चक्कर में फिर वो छूटेगी, दूसरा आएगा नहीं। क्लियर। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी का जो मामला है जो कि है कि आप अपने घर में कब जाएंगे, किराए के मकान से अपने घर में कब जाएंगे। अपने मकान में तब जाएंगे जब आपका मकान हो जाएगा। अच्छा यहाँ मकान की बात करूँ तो मकान, फ्लैट, जो भी आपने सोचा हो, जो भी आपका सपना है, ये उसी के लिए है। उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन और फोकस की ज़रूरत होगी। बात रही पैसों की, कभी कभी होता है ना कि भाई पैसे कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, क्योंकि अभी तो उतना सोर्स नहीं है, उतना इनकम नहीं है, वटेवर जो भी है। तो सिर्फ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। पैसों के आने का जरिया धीरे धीरे सेटल हो जाएगा, बन जाएगा। और कुछ मामलों में अगर आपको लोनिंग वगैरह पर जाना है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी लोनिंग्स आप करें वो लॉन्ग टर्म की हो या शॉर्ट टर्म की हो, आपकी कंसिस्टेंट देनदारी बराबर होनी चाहिए। मीन्स इसका एक प्लान बनाकर चलना होगा। अब ऐसा नहीं कि आपकी एक सैलरी है या फिक्स इनकम है और आपने सोचा हाँ ठीक है हो जाएगा। ये हाँ ठीक है हो जाएगा बड़ा नुकसान कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरी ईएमआई कितनी बनेगी और उस ईएमआई का अरेंजमेंट हर महीने कहाँ से हो रहा होगा। इस चीज़ के बारे में जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाते तब तक लोन पर नहीं जाना है। आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें सुधरेंगी, अच्छी होंगी, बेटर होंगी। जब चीज़ें सुधरें, अच्छी हों, बेटर हों तो आपके ऑरा में, आपके तेज में, आपके ग्रेस में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, छोटी मोटी बातों पर हूट भी कर सकते हैं। कैसे होता है ना ऐसे रिलेशन में या दोस्ती में लोग ताने मारते हैं कि अरे अब तो तुम बड़े अमीर हो गए भैया। उनकी बातों को ना सीरियस लेना है और ना उनकी बातों पर अपने आप का दिल लगाना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। वे लोग आपको डीमोटिवेट कर देंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकालते चले जाइएगा। लेकिन वो पर्सन जो आपके लिए एक मेंटोर का काम करे, उसकी बात को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे होंगे, क्योंकि वही पर्सन आपको सही प्रॉपर्टी सही प्राइस में दिलवा सकते हैं। अब वो पर्सन आपके ब्रोकर हों, आपके रिलेशन में हो, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो सकते हैं। अगले 3 सालों के बाद आपके अपने मकान में जाने के योग बनते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंडसेट करना होगा। अपने माइंडसेट में चेंजेस ये लाने हैं कि मुझे मेरे घर में जाना है, हमारी परिवार को नहीं जाना है। ऐसा होता है ना कि परिवार को जाना है, तो ये बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का मामला हो जाता है कि भाई फैमिली लेके जानी है।
फैमिली को साइड करिए, खुद को जाना है। आप गए तो परिवार तो साथ साथ आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। खुद जाना है और अगले 3 साल के भीतर भी आपको एक प्रॉपर्टी का ऑफर मिल सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है, तुरंत मना नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ले ही लेना है। ऑफर मिला, आपने उसको एनालाइज करना है पहले, और एनालाइज करके ये सोचना है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं और हर क्राइटेरिया पर वो फिट बैठ रहा है, उतना पसंद नहीं है लेकिन 70% तक 80% तक ठीक लग रहा है, तो ले लेना है। लेकिन अगर 30-40% ही ठीक लगता है तो रुकना है, दूसरा शायद आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्टोन को चूज़ किया था एज अ पाइल, बगल में मेरे लगा दिया गया है स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर, और मकान में पत्थर लगते ही हैं। आप फ्लैट लें, मकान लें, कुछ भी लें। तो चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या आता है, क्या गाइडेंस आती है कि आपको क्या करना चाहिए। और ये भी गाइडेंस आएगी, ये भी इंफॉर्मेशन आएगी कि आप कब अपने मकान में चले जाएंगे। मकान मतलब आपका मकान हो, घर हो, आप उसे घर कहें, मकान कहें, फ्लैट कहें, जो आपके माइंड में चल रहा है ये उसके लिए है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है हेरमिट। दूसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 द टावर। कार्ड नंबर 4 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसी विकट स्थिति का आभास यहाँ पर देता है जो आपके मकान को और ज़्यादा, यानी आपके घर के बनने की स्थिति को और ज़्यादा डिले कर चुका है। आपने कुछ पास्ट में थोड़ी गलतियाँ भी करी हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी और डिले में चली गई। खैर, उन गलतियों के लिए अब अपने आप को गिल्ट नहीं देना, उन सारी चीज़ों से पार निकल चुके हैं। और पास्ट में जाते हैं तो एक ऐसा भी समय दिखता है जब आपने थोड़ी पहल की होती, जल्दबाजी की होती, या चीज़ों को उस ढंग से मैनेज किया होता जहां आप लीडर की पोजीशन को अख्तियार करके फैसले लेते, तो चीज़ें पहले ही मूव कर चुकी होती, शायद आपका घर भी बन चुका होता। खैर, लेकिन ये सब पास्ट है, जो बीत गया वो बीत गया। कहते हैं ना, जो बीत गया वो बात गई। अब प्रेजेंट की बात करते हैं और फ्यूचर की। प्रेजेंट की सिचुएशन ये है कि बड़े मोटिवेटेड दिखते हैं घर को लेकर के। ये मोटिवेशन बहुत तारीफ़ के काबिल है। ये मोटिवेशन आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये मोटिवेशन आपके माइंड को और आपके डेली रूटीन को या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक सपोर्ट दे रहा है। आने वाले समय में चीज़ें आपके हिसाब से मूव कर जाएंगी और आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को अपने पक्ष में ले आएंगे। इस तरह की फीलिंग भी आपको आती ज़रूर होगी। आपका घर बनने की प्रक्रिया में कोई व्यवधान पहली चीज़ तो नहीं दिखता, सिवाय इसके कि आप अपनी जो तैयारी है उसे बस कंप्लीट कर ले जाएं। थोड़ी तैयारी बची है तो उसको कंप्लीट करने की देर है। और आपके लिए जो एक टाइमलाइन होनी चाहिए, यहाँ पर 2 तरह की टाइमलाइन आ रही है और मैं कंफर्मेशन ले रहा हूँ पॉजिटिव और निगेटिव का। ये कार्ड है पॉजिटिव निगेटिव बताएगा। पहली टाइमलाइन आती है जब आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चूँकि ये जनरल वीडियो है और टाइमलेस है, तो जब आपने इसको पहली बार देखा, यहाँ से टाइमलाइन जोड़िए। 7 महीने के बाद आपका घर बनने के चांसेस शुरू हो जाएंगे, संयोग प्रारंभ हो जाएगा। ये पहली टाइमलाइन है। दूसरी टाइमलाइन 6 सालों के बाद, जब 7वां साल लगेगा तब की है। तो ये 2 अलग अलग टाइमलाइन है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी रेट क्या है? पॉजिटिविटी रेट में 100% की पॉजिटिविटी लेकर के चल रहा है। बस आपने जो सोच लिया है उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जो कदम उठा लिया वो उठा लिया। आपने अगर सोच लिया है कि घर बनाना है तो बस अब इस सोच को कंटिन्यू कर देना है, पीछे नहीं हटना। इसको कंटिन्यू कर देंगे तो 100% की पॉजिटिविटी आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि 2 टाइमलाइन आई है और 2 टाइमलाइन के बाद मेरे जो पास्ट के 3 कार्ड हैं ये कुछ और अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो डिफरेंट है। उसमें यह है
कि जो गलतियां आपसे हो गई थीं और उन गलतियों की वजह से आप जानते हैं कि देर हुई है, उस वाली गलती का इम्पैक्ट आएगा जो कई सालों के बाद आपके घर को बनने में हेल्प करेगा। लेकिन उन मामलों में जहां गलती आपकी नहीं थी और आपको धोखा दिया गया था और आपको चीट किया गया था, आपके लिए एक तरह का ट्रैप यूज किया गया था, आपकी अच्छाइयों के विपरीत आपके साथ धोखा किया गया था, उन वाले मामलों में आपके लिए चीज़ें बदल चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम आपके लिए बेटर चल रहा है पिछले काफ़ी समय से। जब आप मोटिवेटेड हैं, अचीवमेंट को लेना चाहते हैं, लेने की कंडीशन में आगे बढ़ रहे हैं और अगले 7 महीनों के बाद आपके लिए पॉजिटिविटीज़ आ जाएंगी जब आपके घर बनने की प्रक्रिया या उस तरह की सिचुएशन शुरू हो जाए कि अब आप एक घर के बारे में सीरियसली प्लान कर पाएंगे कि कहाँ लेना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो एक सीरियस मूवमेंट जो आपके लिए है वो 7 महीने बाद शुरू हो रहा है। अब लेते हैं ओरेकल योगिक पाथ कार्ड्स और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है काफ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है हनुमान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। जो लोग नए हैं उनके लिए वीडियो का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है जिसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है उनके बारे में जानकारी दी है, आप जाकर देख सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद। चौथा कार्ड आपके लिए है स्वाध्याय और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज सत्य। सत्य का मतलब यहां पर जो है वो है ट्रुथ, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जिस तरह भी मैं बता रहा था आपको कि चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हैं, अब आपके लिए जो ओरेकल कार्ड्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि पिछले काफ़ी समय से चीज़ें, अच्छा यहाँ पर ये जो ओरेकल कार्ड्स हैं ये ट्रेडिशनल टैरो से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं इसलिए इनको निकाला है। तो ये बताते हैं कि पिछले काफ़ी समय से चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं और आप अपनी योजनाओं पर जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। जो एंजाइटी या नेगेटिव फीलिंग पास्ट में आपने फेस करी थी या महसूस हुई थी आपको, उन सारी चीज़ों से अब उबर चुके हैं और उन चीज़ों की ओर वापस मुड़ने या लौटने की ज़रूरत तो कतई नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना होगा कि आप अपने आप को अगर अपने काम के प्रति, जिस काम से घर के लिए पैसे आ रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, उसके प्रति समर्पण की भावना में गतिमान रखते हैं, चलाए रखते हैं। जैसे कहते हैं ना वो कभी कभी बिजनेसमैन कहते हैं कि भैया व्यापार का चरखा चलते रहना चाहिए। कुछ कॉरपोरेट वाले भी हैं जो कॉरपोरेट जॉब वगैरह में रहते हैं तो वो कहते हैं कि सैलरी का ना मीटर चलते रहना चाहिए, मीटर ना रुकने पावे, बाकी सब ठीक है बस मीटर ना रुके। तो वो जो मीटर है उसे चलाए रखना है, गतिमान रखना है और नैतिकता के साथ रखना है। अनैतिकता मीन्स मोरल की कमी, इमोरलनेस। तो इमोरलनेस या अनैतिकता आपके लिए घातक सिद्ध होगी। किसी को धोखा देना या छल से अपना काम कराना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए है कि चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मूव करने दें, क्योंकि ये चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मूव करके आपके सपनों को साकार करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही हैं ना। तो जब चीज़ें उस दिशा में बढ़ रही हैं तो ये उस दिशा में मूव कर रही हैं और चीज़ों में मूवमेंट जो है ये आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये चीज़ें आपके फेवर में हैं, आप परेशान ना हो। एक और चीज़ यहाँ पर है कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी, फ्लैट, घर, मकान जो आप चाहते हैं वो हो सकता है। इस चीज़ के लिए एक पॉजिटिव वाइब भी आ रही है। तो मुझे उम्मीद है अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे और वो 7 महीने बाद और 6 साल के बाद वाले मामले को भी मैंने थोड़ा सा क्लियर किया था। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है
तो वीडियो को बैक करके उसको रिपीट सुन लें, वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्रिक को चूज़ किया था, यानी ईंटों को। मेरे बगल में ब्रिक्स लगा दी गई हैं, ब्रिक वाला आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने किराए के मकान में से निकलकर अपने घर में कब तक मूव कर सकते हैं। इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी टाइमलाइन मैं बताऊंगा वो टाइमलाइन वहाँ से शुरू होगी जब आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है। और जो ये घर की बात है, आपका घर, मकान, फ्लैट, जो आपका सपना है उसके बारे में है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपियर हुआ है एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है 6 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द वर्ल्ड। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपियर हुआ है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। और एक पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड आपके लिए ले लेता हूं जो आया है द एम्परर। इसको यहाँ पर अभी क्लोज रखेंगे, थोड़ी देर बाद इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइल नंबर 3 तो पाइल नंबर 3, पिछले कुछ समय में आपकी कई योजनाएं फेल भी हुई, कई प्रयास विफल हुए, कई बार आपको सिचुएशन ने, परिस्थितियों ने पीछे खींचा, कई बार अपनों ने भी पीछे खींचा, कई बार आपने अपने आप को भी पीछे खींच लिया। तो खैर ये सारी चीज़ें होती रहीं और ये सारी चीज़ें होने की जो सबसे बड़ी रीज़न मेरे पास आ रही है वो ये आ रहा है कि आप उतना कॉन्शियस या फोकस नहीं थे। आपने प्लान तो किया होगा, सोचा तो ज़रूर होगा, बट आपकी सोच में उतना इम्पैक्ट नहीं था, जोर नहीं था। उस जोर के न होने की वजह से चीज़ें आपके फेवर में नहीं चली। लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ समय में आप फील कर रहे होंगे, पिछले कुछ महीनों से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अब समय आ रहा है जब आपको इस किराए के मकान से निकलना चाहिए और अपने घर में चले जाना चाहिए। लेकिन कैसे करें, इस चीज़ के लिए हो सकता है कोई आइडिया ना हो, कोई प्लान भी ना आता हो, बट ये फील आना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ तो फील नहीं आ रहा था। ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है, देखेंगे बाद में, ये चल रहा था। बट ये जो फील चलना शुरू हुआ है ना, ये बड़े काम का है और इस फील की वजह से ही चीज़ें परिवर्तन में आएंगी। आपके लिए जो टाइमलाइन आ रही है उस टाइमलाइन में कई चीज़ें डिफरेंटली मूव करती हुई आ रही हैं। पाइल नंबर 3 में वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है जिनके हाथ में कई सारी चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता है। ऐसे भी लोग पाइल नंबर 3 को चूज़ किए होंगे जिन्होंने जो अगर चाहें तो इसी साल, अब चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं साल का नाम नहीं लूँगा, इसी साल अपने घर में जा सकते हैं, अपना घर परचेज कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। बट कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ फैमिली की वजह से, बिजनेस की वजह से, कोई भी वजह हो, जनरल इन जनरल, लॉजिकल इलॉजिकल, उसकी वजह से चीज़ों को पिछले काफ़ी समय से डिले कर रखा है। इसलिए यहाँ 1 से 10 साल का टाइमलाइन आता है, बड़ा लंबा आया हुआ है, 1 से 10 साल। और ये कंटिन्यूएशन में आया है, ऐसा नहीं आया कि 1 साल में बन सकता है या 10 साल, वो नहीं है। विदिन 1 to 10 ईयर ये इस तरह का आया है। और मुझे पता है कि ये टाइमलाइन थोड़ी सी अजीब है, इसमें चीज़ों का मैनेज होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको चीज़ें जल्दी चाहिए तो फुल फ्लैश फोकस करना होगा, सिर्फ फोकस करिए। एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास पैसे नहीं है, अभी 0 रुपीज़ का बैलेंस है और 0 रुपीज़ के बैलेंस पे दिमाग में आ गया कि भाई अब अपना घर होना चाहिए। तो पहले तो एक फोकस कर लीजिए कि भाई मेरा घर कैसा होगा, कितने साइज का होगा, मोटा मोटा आइडिया, कितने फ्लोर का हो सकता है, एक इसका भी छोटा सा आइडिया, छोटा ही लीजिए, बड़ा नहीं कि वो 50 फ्लोर का बिल्डिंग हो, ज़्यादा हो जाएगा ना फिर मुश्किल हो जाएगी। एक छोटा आइडिया कि इस मकान से निकल के अपने मकान में जाना। जैसे अब किराए के मकान में आप एक कमरे में रह रहे हैं तो अपने घर में 3 हो, आप 2 कमरे में रह रहे हैं तो 3-4 कमरे हो, इस तरह का आइडिया होता है ना एक छोटा, कि भाई इससे थोड़ा बेटर हो, हमारा हो।
तो जैसे 100 गज का हो, इतने बाई इतने फीट का हो, ऐसा कुछ एक आइडिया मोटा मोटा ले लीजिए। पहला काम तो यही करना है सबसे पहले। जब आप इस तरह के आइडिया को ले लेंगे और इस तरह के आइडिया को अपने दिमाग में घुमाना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में एनर्जी वाइब्रेशन उस तरह से होनी शुरू होगी। एक बार एनर्जीज की वाइब्रेशन वैसी हो गई तो चीज़ें बदलेंगी। स्वर लहरियाँ का मतलब जो भी हम मुख से बोलते हैं, इसको सनातन धर्म में, चूंकि अब तो हम हिंदी बोल रहे हैं, पहले सब संस्कृत बोलते थे सारे लोग, और संस्कृत को देववाणी कहते हैं। संस्कृत के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। संस्कृत को देववाणी कहते हैं, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी। तो जो वाणी देवता बोलते हैं वो वाणी अपने आप में मंत्र पूरित कही गई है, कि सारी चीज़ें मंत्र हैं। आजकल तो मैनिफेस्टेशन वाले भी कहते हैं कि हम मुंह से जो भी बोलते हैं सब कुछ यूनिवर्स में जाता है और उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो इसको कहते हैं ना कि जड़ों की ओर लौटना, सब पुरानी ओर जाएंगे। जैसे एलोपैथी का बड़ा जोर हुआ, फिर सब आयुर्वेद में घुसने शुरू हो गए। अब आयुर्वेदिक चीज़ों का जोर चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया कि नेचुरल चीज़ें हमारे जीवन को बेहतर करती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें तो आर्टिफिशियल हैं। तो ऐसे ही जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उसकी एनर्जी वाइब्रेशन उस ढंग से मूव करती हैं। अच्छा, संस्कृत के बारे में बता रहा था, एक बड़ी मज़ेदार बात ध्यान आई है, वो भी आपको बता दूं। दश कुमार चरितम करके एक संस्कृत का महाकाव्य है। उसमें एक कैरेक्टर है जिसकी जंगल में कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो उसके होंठ, निचला होंठ उसका कट जाता है। उस कहानी में है, निचला होंठ कट के गिर जाता है बाहर। अब अगर किसी का निचला लिप्स कट के बाहर गिर जाए तो उसके दोनों लिप्स मिल नहीं सकते, और अगर लिप्स मिल नहीं सकते तो वो पा, फा, बा, भा, मा, जो लिप्स को मिलाकर बोले जाने वाले अक्षर हैं, उनको नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती। उस कैरेक्टर के उस एक्सीडेंट के बाद के उस महाकाव्य में उस कैरेक्टर के द्वारा बोले गए हर वाक्य में जितने भी सेंटेंसेस उसने बोले हैं, किसी में भी इन 5 अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पा, फा, बा, भा, मा के बगैर उसके सारे कन्वर्सेशंस लिखे गए हैं। कभी आपको यादव राघवियम के बारे में भी बताऊंगा किसी वीडियो में, अभी छोड़ते हैं। तो एक बार जब आपने एनर्जी मूवमेंट को, इसको ऐसा करते हैं, एक बार जब एनर्जी मूवमेंट शुरू कर दिया, अपने दिमाग में ये घुमाना शुरू कर दिया कि मेरा घर होना चाहिए, इतने साइज का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, तो वो एनर्जी वाइब्रेशंस आपको मोटिवेट कर देंगी। पहला काम तो यही होगा, ताकि आप उसके लिए काम शुरू करें। और जब उसके लिए काम शुरू करेंगे तो आप अपनी टाइमलाइन खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इतने समय के भीतर मेरे घर पर मुझे चले जाना है, और वो टाइमलाइन एक्चुअली वर्क करेगी। एक बार शुरू करिए, इस चीज़ में पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी रेट काफ़ी हाई है। आप जब एक बार डिसीज़न ले लें, अब ये पॉजिटिव निगेटिव को बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव निगेटिव के लिए कार्ड आया है द एम्परर। द एम्परर कहते हैं कि इस चीज़ में एक बार डिसीजन लेने के बाद फिर पीछे नहीं हटना है, हिटलर बन जाना है। हिटलर का नाम क्यों लिया बता दूं। कभी सुना होगा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के सदवाक्य, कोट्स, जैसे सुभाष चंद्र बोस का था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे अच्छे अच्छे वाक्य हिटलर ने भी एक लाइन बोली थी, बड़ी प्यारी सी है, समझने लायक है। अब चूँकि वो हिटलर ने बोली इसलिए प्रमोट कम की गई। उसने कहा कि किसी डिसीज़न को लेने से पहले 1000 बार सोचिए, लेकिन अगर डिसीज़न ले लिया और आगे बढ़ गए तो 1000 मुश्किलें आए, पीछे मत हटिए, फिर उसी पर चलिए, फिर पीछे नहीं आना। क्यों? क्योंकि फिर अपना ईगो भी एक है ना, कि मैं अपने डिसीज़न से पीछे नहीं हटूं। तो यहाँ वही करना है आपको। जब एक बार आपने टाइमलाइन बना ली, जैसे आपने सोचा घर बनाने के बारे में, अपने दिमाग में चलाया, 2 महीने 4 महीने चला, और उसके बाद आपने सोचा कि अरे 4 साल में हो जाना चाहिए, तो कट 4 ईयर में हो जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए ये भी था ना कि काम करना पड़ेगा, फिर आप उसके लिए काम करिए, 4 साल में हो जाएगा, 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, आपको पता होगा कि अपने हिसाब से। तो इसकी टाइमलाइन, पाइल नंबर 3 आप हैं अगर, तो खुद बना सकते हैं। 1 से 10 साल की मैक्सिमम टाइमलाइन आई है। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों की वजह से, सिचुएशन की वजह से, क्रोनोलॉजी की वजह से, भय की वजह से, घबराहट की वजह से सिर्फ पोस्टपोन कर रखा है। ले तो अभी सकते हैं, ले लीजिए, विद इन ईयर लेकर ख़त्म करिए। लेने के बाद बाकी चीज़ों को सेटल करिएगा। पिछले काफ़ी समय से टाल मटोल जो चल रही है ना, उसको बंद कर दीजिए। कभी कभी कुछ बिजनेसमैन होते हैं,
तो जब ग्राहक बहुत मोल तोल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत मोल तोल करने वाले ग्राहक को भी वो दे देते हैं कि अच्छा घाटा हो रहा है लेकिन ले जाइए। ये एक अब मैं उस बिज़नेस ग्रुप का एक ग्रुप होता है, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं। उनकी एक सोच है कि सौदा ना बेच करके पछताना चाहिए, रख कर नहीं पछताना चाहिए। तो ले लीजिए और लेने के बाद पछता लीजिएगा कि अरे यार फंस गया पैसा, पहले ले लीजिए। ओरेकल यौगिक पाथ आपके लिए कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर कृष्ण। अब 2 कृष्ण हो गए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये और मैं। कार्ड नंबर 2 आपके लिए प्राणायाम। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज मूलाधार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। अगर एडिशनल आपको जानना है और आप नए हैं, नहीं जानते इनके बारे में, देवी के बारे में, ये 10 महाविद्या में से एक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में। और लास्ट कार्ड आपके लिए है स्वाधिष्ठान। अच्छा, मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर ललिता त्रिपुर सुंदरी जी के बारे में जानकारी दी है, उसका नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्ण। तो आप कभी अगर सर्च करना चाहें तो यूट्यूब पर टाइप करिए एस्ट्रो गुरु कृष्ण, वो चैनल भी मिल जाएगा। उस पर मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, मतलब टैरो के अलावा जो मेरी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसको आपसे शेयर करता हूं, तो उसको भी आप लोग देखिए, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। कुछ स्टोरीज़ भी उस पर बताई हैं मैंने, और जल्दी ही 7 चक्रों के बारे में भी उस पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं मैं। और मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा था। उसका पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट नहीं आया था, तो उसका दूसरा पार्ट उसी चैनल पर लॉन्च होगा, अपलोड होगा। और जो पहला पार्ट इस एस्ट्रो गुरु चैनल पर है ये भी उस पर डाल दिया जाएगा। तो बस ये 2-3 दिन के अंदर ही हो जाना है। जब आप, हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो तब तक वो पढ़ भी चुका हूँ। तो ये डिपेंड करता है मेरे एडिटर्स के और अपलोडर के, मतलब मेरी टीम के ऊपर कि वो कब ये करते हैं। खैर, तो अब आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो समझें अपने घर के लिए। जैसा कि अभी आपको बताया कि आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाढ़ नहीं है। 1 से 10 साल का मतलब क्या होता है? कोई बाढ़ नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है कि नहीं भाई इतने टाइम के पहले इतने टाइम तक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं आ रहा है। लेकिन आपके लिए अब ओरेकल कार्ड्स जो बताते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने एफर्ट्स में पिछले काफ़ी समय से कच्चे रहे हैं। कर्म को करने में जो पिछड़ गए आप, उसे आगे लेकर आएँ। दूसरे लोगों को क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, दूसरे क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इसके बारे में कोई चीज़ आपको खुद नहीं सोचनी है, कोई एफर्ट या अदरवाइज चीज़ें नहीं लेनी अपने दिमाग में। दूसरा, जैसा कि अभी मैं आपको कह रहा था कि ले लीजिए, लेने के बाद सोचिएगा भाई कि अगर है कंडीशन लेने की, पैसे हैं तो ले लीजिए, वो बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में मैनेज हो जाएंगी। स्वाधिष्ठान का कार्ड है जो कहता है कि उस चीज़ में स्थापित हो जाइए जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपके जीवन में सबसे ज़्यादा बनी है, क्योंकि वो चीज़ आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक नया आयाम देगी अपनी स्थिरता में आते ही। थोड़ी स्पिरिचुअल लाइन थी, इसको अगर कन्फ्यूज़न हुई हो तो रिपीट सुनिएगा, आप समझ जाएंगे। लेकिन जड़ें, मतलब जड़ें का मतलब होता है कि जिसको कहते हैं ना कि पैर जमीन पर टिकाए रहिए, हवा में मत जाइए, या आप कभी आगे बढ़ रहे हैं तो ज़मीन पर, ग्राउंड पर बने रहिए। जैसे जब लोगों की तरक्की होती है तो लोग कहते हैं ना दिमाग ख़राब हो जाता है, सफलता सिर चढ़ जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि ज़मीन से पैर उखड़ गए, अब बंदा हवा में उड़ रहा है। तो हवा में नहीं जाना है, ग्राउंड पर अपनी पोजीशन को समझते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और ये दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर आपको ऐसा लगता है, जो कि यहाँ अब प्रत्याहार का कार्ड बता रहा है कि डिसबैलेंस हो जाएगा, सारा कुछ जो भी बैलेंस अब तक बना के रखा है वो सब बिगड़ जाएगा अगर आपने मेरी बात मान ली। चलिए मेरी बात छोड़िए, अगर आपने अपने दिल की बात मान ली और जल्दी ले लिया घर, जल्दी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो सारा बैलेंस, प्रत्याहार का कार्ड कहता है आपको लगता है कि बिगड़ जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं बिगड़ेगा और एक्चुअली मैनेजेबल हो जाएगा। थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि अगर एक पलड़े से कुछ निकालें तो थोड़ा अप डाउन होगा, उतना तो होगा, थोड़ी सी ज़मीन हिलेगी आपकी, लेकिन वो चीज़ें रीबैलेंस हो जाएंगी। ललिता त्रिपुर सुंदरी, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, इन तीनों का जो बैलेंस है,
ये बैलेंस चीज़ों को फिर से रीबैलेंस करने के लिए आया हुआ है। अब आखिरी में सबसे लास्ट में कृष्ण की एक बात आपके लिए आ रही है, और वो ये है कि उस चीज़ के लिए सोच विचार अधिक ना करें जिस चीज़ को करना ही है। जिस चीज़ को, देखिए इसको, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल लाइन जाएगी, ध्यान से समझें। उस चीज़ के लिए अधिक सोच विचार ना करें जिस चीज़ को करना ही है, क्योंकि वही करना आपका धर्म है। अब यहाँ धर्म की बात आ गई। आपने चीज़ों को, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 3 लिखी थी, सबके लिए नहीं है। आपने सिचुएशन को या चीज़ों को अपने पक्ष में न रखने का डिसीज़न लिया कि आप अपने फेवर में चीज़ों को नहीं सोचेंगे। हो सकता है आपको उस समय ये लगा हो कि इसी तरह आप स्वयं को जस्टिफाई कर सकते हैं दूसरों के सामने। ये सब नहीं करना है, कोई जस्टिफिकेशन किसी को देनी नहीं है। वो करिए जो ज़रूरी है, वो करिए जो धर्म है, और धर्म संगत, तर्क संगत और न्याय संगत जब करेंगे तो जीत आपकी होनी पक्की है। यतो धर्मः ततो जयः। तो इस उद्घोष के साथ आगे बढ़िए। अपने घर में जाने के लिए कोई बाढ़ आपकी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लान करिए, शुरू कर दीजिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।